नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागतम सर्वेषां अस्यां कक्षायां। स्वागत है आप सभी का। आइए संस्कृत विषय अध्ययनम नामक व्हाट्सएप यूट्यूब माध्यम में आप सभी का स्वागत है। आइए महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम तृतीय अंक को पढ़ रहे हैं। तृतीय अंक छाया नाम से संजित है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो उत्तर रामचरितम जो है वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है और उत्तर रामचरितम में भी कई पाठ्यक्रमों में तृतीय अंक को लगाया गया है। तो हम उस तृतीय अंक को अत्यधिक विशिष्टता से, अत्यधिक गहनता से श्लोकशः अध्ययन कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैंने इसका अध्ययन प्रारंभ किया है। तो आइए इन श्लोकों के माध्यम से हम उत्तर रामचरितम के, जो राम भगवान श्री राम की कथा पर आधारित है, रामायण पर आधारित है, तो उस पर हम विभिन्न श्लोकों के माध्यम से उस उत्तर रामचरितम नाटक अंक के तृतीय अंक छाया अंक को जानते हैं। तो यह तृतीय श्लोक है, तृतीय श्लोक संख्या है और हमने 2 श्लोकों को पढ़ लिया है। तो प्रसंग चल रहा है तमसा और मुरला। तमसा और मुरला दोनों नदियां आपस में बातें कर रही हैं, जो राम जी के सीता जी को वन में त्यागने के बाद की जो बातें हैं, घटनाएं हैं, उनके विषय में वो बातें आपस में कर रही हैं। क्योंकि तृतीय अंक में राम के पुत्र लव और कुश की 12वीं वर्षगांठ मनाई जानी है। तो उसमें कहते हैं कि सीता जी जो जब लव कुश का जन्म हुआ था, तो पृथ्वी ने और गंगा ने उनको अपनी गोद में ले लिया था, अर्थात उनको पाताल लोक में ले गए थे। तो वह सीता तृतीय अंक में धरती पर आएंगी, तो वहां पर श्री राम से उनका वार्तालाप होगा। तो कहीं श्री राम मूर्छा ना आ जाए, इसलिए वो लोपामुद्रा इस विचार को करते हुए मुरला को भेजती हैं कि आप गोदावरी नदी से कहें कि वह उन श्री राम के मोह में उनका थोड़ा क्या करे, उनको संज्ञा दे, उनकी सहायता करे। तो उसी विषय में प्रसंग में बातें करती हैं। तो फिर मुरला बताती हैं कि जब सीता को वन में छोड़ा गया तो उनने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तो उन 2 पुत्रों को जन्म देने के बाद वह गंगा देवी और पृथ्वी ने उनको पालन पोषण किया। और उसके बाद क्योंकि वन में सीता जी अकेली थी, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, उनको आश्रय देने वाला कोई नहीं था, तो वहां पर उन्होंने गंगा और पृथ्वी ने उनको सहायता किया, आश्रय दिया उनको। और उनके पुत्रों को, जो उनके दोनों पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों को जब वो पढ़ने लायक हो गए तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उनको छोड़ दिया। तो कहने का मतलब यह है कि विभिन्न विभिन्न लोगों ने इन सीता और उनके पुत्रों की सहायता की है। बड़े बड़े उच्च कोटि के लोगों ने, गंगा जैसी पवित्र देवी और पृथ्वी जैसी सहनशील पृथ्वी माता, पृथ्वी देवी ने सीता की सहायता की। तो मुरला इसी प्रसंग में कहती कि इस प्रकार के लोगों के सहायक बड़े बड़े लोग होते हैं। तो इसी प्रसंग को इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। आइए जानते हैं। अनुष्टुप छंद में यह पद्य है, तो पढ़ते हैं। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः। यत्रोपकरणी भावम् आयात्यं विधो जनः।
यत्रोपकरणी भावम आयात्यवं विधो जनः। तो कहा कि आयात्यवं विधो जनः, आयाति एवं विधो जनः, यह इसका क्रियापद इसका होगा आयाति। आयाति मतलब आते हैं या आता है। तो पहले दो लाइनों का अर्थ जानेंगे अच्छे प्रकार से। तो कहा जायते, जायते माने होता है या उत्पन्न होता है या किसी भी क्रिया का अनुष्ठान यानी कि व्यवहित होता है। तो जायते, किम जायते, परम अद्भुतः जायते। तो परम अद्भुत यानी कि ऐसा इस प्रकार का अद्वितीय स्थिति वाला होता है। क्या होता है, विपाकः अपि। विपाकः कहने का मतलब है कष्टः, दुःखः। तो दुःखः परम अद्भुतः जायते कस्य, केषां, ईदृशानां अपि, मतलब इस प्रकार के, किस प्रकार के, राम सीता लव कुशादीनाम ईदृशानाम, मतलब राम जी का, सीता जी का और वाल्मीकि इत्यादियों के द्वारा सहायता करना, उस प्रकार के लोगों का जो विपाक है, जो कष्ट है, वो अद्भुत होता है। कहने का मतलब है बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके जो सहायक होते हैं वह भी बड़े ही होते हैं, अर्थात बड़े प्रतिष्ठित लोग ही होते हैं। तो यह इन लाइनों में समझाया गया है। कहने का मतलब है ईदृशानाम, अर्थात इस प्रकार के लोगों का, विपाक माने दुख, अपि दुख भी, कहने का मतलब है दुख भी। देखिए बड़े बड़े लोगों की जो उन्नति होती है, प्रतिष्ठा होती है, वो तो बड़ी बड़ी होती ही है, अद्भुत, दृश्यनीय, विशाल, भव्य होती ही है। तो दुख भी ऐसे लोगों का, कहने का मतलब है, परम अद्भुत होता है। उनको दुख भी कोई सामान्य सा नहीं आता कि हाथ में कांटा चुभ गया, पैर में कांटा चुभ गया या कुछ छोटा सा कष्ट, आगे ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कहने का मतलब है उनका दुख भी बड़ा ही होता है। देखा, ईदृशानाम विपाकः अपि, विपाकः दुःख अपि भी परम अद्भुतः, परम माने अत्यधिक, अद्भुतः माने आश्चर्यजनक, जायते माने होता है। तो इस प्रकार के लोगों का दुख भी बहुत ही शोचनीय, बहुत आश्चर्यजनक होता है। क्योंकि कहा, क्योंकि यत्र यानी कि जहां पर एवं विधो जनः उपकरणीय भावम आयाति, जहां पर, कहां पर, जहां पर इस प्रकार से इन लोगों के अंदर जो दुख आता है, उस स्थान पर एवं विधो जनः, एवं विधो माने, एवं माने इस प्रकार के, विधो माने इस तरह के, एवं माने ऐसे, विधो माने प्रकार के, इस प्रकार के जनः, इस प्रकार के कहने का मतलब है पृथ्वी, गंगा और वाल्मीकि जैसे जनः, ऐसे लोग, उपकरणीय भावम, उपकरणीय भाव मतलब उपकार के भाव को, सहायता के भाव को, आश्रय के भाव को आयाति, आयाति माने आते हैं, यानी कि आता है। तो कहने का मतलब है ऐसे लोगों का दुख भी बहुत अद्भुत और आश्चर्यजनक होता है। क्योंकि ऐसे लोगों के दुख में उपकार करने वाले, उनकी सहायता करने वाले भी इस प्रकार के जन होते हैं। बड़े बड़े लोग उनकी सहायता करने वाले होते हैं। कौन कौन बड़े, जैसे पृथ्वी होगी, पृथ्वी को बहुत उच्च कोटि का मानेंगे कि वो सभी का पालन पोषण करने वाली है। अथर्ववेद में मंत्र पृथ्वी सूक्त में आया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात माता हमारी क्या है, भूमि है, और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। तो ऐसी पृथ्वी और गंगा, जो सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, जो निर्मल है, विमल है, इस प्रकार की गंगा, और वाल्मीकि जैसे ऋषि, तपस्वी, अत्यधिक ज्ञान निधि, इस प्रकार के लोग इनके उपकार के भाव को, इनकी सहायता के भाव को, किनकी, सीता इत्यादि की उपकार के भाव को आते हैं। इस प्रकार के जन, एवं विधो जनः उपकरणीय भावम आयाति, इस प्रकार से श्लोक का भावार्थ होगा। तो एक बार फिर श्लोक को पढ़ लेते हैं। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः, यत्रोपकरणी भावम्
यत्रोपकरणी भावम आयात्यवम विधो जनः। यहां पर यण संधि हुई है, आयाति एवं आयात्यवम विधो जनः। इस प्रकार से इस प्रकार के जन सहायक होते हैं। और यहां पर यत्र उपकरणी, यहां पर गुण संधि हुई है, यत्र उपकरणीयम यत्रोपकरणीय भावम, इस प्रकार से। तो यहां पर गुण संधि है, तो इस प्रकार यह श्लोक होगा। तो इतना ध्यान रखें कि यह जो कथन है मुरला का है। मुरला जो नदी है, नदी विशेष उत्तर रामचरितम में महाकवि भवभूति ने इनको संज्ञा दी है, तो इनका यह कथन है सीता इत्यादि के कष्ट के ऊपर। तो और इसमें अनुष्टुप छंद है, आप सभी जानते ही हैं, और काव्यलिंग नाम का इसमें अलंकार है। तो काव्यलिंग अलंकार नाम से ही हम जान सकते हैं, काव्यलिंग कहने का मतलब यह है जहां पर कारण और कार्य को दर्शाया जाता है, जिस भाव में, जिस वाक्य में, वहां पर क्या होता है, काव्यलिंग नाम का अलंकार होता है। तो यहां पर कारण क्या है? कारण यह है कि इन सीता इत्यादि का दुख यह कारण है, और इस दुख को उपकार के द्वारा इसको दूर करना यह कार्य है। तो जो वाल्मीकि इत्यादि के द्वारा उपकार को देकर के उनका दुख दूर किया गया, तो यह कार्य है। तो कारण और कार्य दोनों इस प्रकार से श्लोक से स्पष्ट हो रहे हैं, तो इसमें काव्यलिंग नाम का अलंकार है। तो ध्यान रखें, तीसरा श्लोक है उत्तरामचरितम के तृतीय अंक से है, और मुरला का यह कथन है। इस प्रकार से हमें इसको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले श्लोक को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब चतुर्थ श्लोक को हम पढ़ेंगे अगले पाठ में। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।